अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हो हम जियोग्राफी आज पढ़ रहे थे ना, क्लास 8 है, सब्जेक्ट है जियोग्राफी। तो हमने उसमें क्या पढ़ रहे थे, रिसोर्सेज। तो रिसोर्स हमने क्लियर किया कि रिसोर्स क्या है। उसके बाद हमने उसके काइंड जो पढ़े, नेचुरल, मैन मेड एंड ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है ना। ये तीनों हमने पढ़े हैं। लेकिन जो नेचुरल रिसोर्स है इसके सब काइंड है, ठीक है ना। तो आज हम वही क्लियर करें कि नेचुरल रिसोर्सेज जो है इसके काइंड क्या है। तो चलो वो देखते हैं पहले। नेचुरल रिसोर्स इट्स काइंड रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। एक हो गए रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड द सेकंड वन इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो पहले हम देखते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है, ठीक है ना। देखो, रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं वो रिसोर्स क्या वी डू नॉट गेट एग्जॉस्टेड, जो खत्म नहीं होते हैं, ठीक है ना। या अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और ये खत्म नहीं होते हैं। अगर ये खत्म हो भी जाते हैं तो जल्दी क्या होते हैं, रिप्लेस होते हैं, ठीक है ना। कुछ रिसोर्स इनमें से ऐसे हैं जो खत्म नहीं होते हैं, वो इनएग्जॉस्टेबल होते हैं। लेकिन कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं अगर जो खत्म होते हैं लेकिन वो क्या हो जाते हैं, रिन्यू जल्दी हो जाते हैं, रिप्लेस जल्दी हो जाते हैं, विच गेट्स रिन्यूड और रिप्लेस्ड क्विकली, ठीक है ना। उसको हम रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। तो क्या है रिन्यूएबल रिसोर्सेज? रिसोर्सेज विच गेट्स रिप्लेस्ड और रिन्यूड क्विकली और कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मतलब इनमें से कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जिनका स्टॉक क्या होता है, अनलिमिटेड। एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको देता हूँ, लाइट, सनलाइट। आपको सूरज की लाइट का इस्तेमाल तो कर सकते हो, ठीक है ना, या उसकी हीट का इस्तेमाल कर सकते हो, ये अनलिमिटेड है। किस तरह से आप इसका इस्तेमाल करोगे फिर भी इस की जो क्वांटिटी है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। या एयर आप इस्तेमाल करते हो, एयर, ये भी अनलिमिटेड है, ठीक है ना। ये नेचुरल रिसोर्स है, ये क्या है, अनलिमिटेड है, ठीक है ना। इसका स्टॉक ना अनलिमिटेड है, ठीक है ना। अगर आप किस तरह से इस्तेमाल करोगे उसको। लेकिन एक चीज यहाँ पे है, अगर आप इसको पोल्यूट करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इसके स्टॉक में कमी नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये वो रिसोर्स हैं जो क्या है, जिनका स्टॉक अनलिमिटेड है, ठीक है ना। तो इन पे आपके इस्तेमाल से ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अब कुछ रिसोर्स ऐसे रिन्यूएबल होते हैं जो रिन्यू होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एग्जाम्पल आपको देता हूँ, वाटर। देखो, अगर कोई रिवर है वो ड्राई अप हो जाता है, सूख जाता है, ठीक है ना। लेकिन कुछ मदद के लिए जब बारिश फिर होती है या बराबरी होती है तो फिर उसमें पानी आ जाता है, मतलब इट गेट्स रिप्लेस्ड क्विकली, इसमें जल्दी पानी वापस आ जाता है। दैट मीन्स इट इज रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है ना, क्योंकि ये रिप्लेस जल्दी, ये रिन्यू जल्दी हो जाता है। लेकिन कुछ चीजें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वाटर की एग्जाम्पल मैंने दी, अगर आप इसका इस्तेमाल केयरफुली नहीं करोगे, ठीक है ना, अगर आप इसका इस्तेमाल केयरफुली नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि आप आज देखते हो दुनिया में क्या देखते हो कि हमें शॉर्टेज होती है वाटर की, ठीक है ना। हमें शॉर्टेज होती है वाटर की, क्योंकि हम इसका इस्तेमाल केयरलेसली कर रहे हैं, हम इसका अच्छे से इस्तेमाल नहीं करते। दैट इज वाई वी आर फेसिंग द स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, ठीक है ना, बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग इट प्रॉपरली। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ प्रॉपरली क्यों। फॉर एग्जाम्पल हमें घर में पानी आता है, ठीक है ना, तो हम वो टेप पानी जब हम भरते हैं तो टेप जो होता है, वो नल जो होता है उसको हम खुला छोड़ते हैं। ये नहीं देखते हैं कि अगर कि मैंने इसका इस्तेमाल किया, यही पानी किसी और को भी इस्तेमाल करना होगा, ठीक है ना। दैट मीन्स वी आर वेस्टिंग वाटर। तो हम ये पानी जाया करते हैं, इससे क्या हो जाता है, इससे स्कैर्सिटी हो जाती है। अगर ये रिन्यूएबल है, लेकिन अगर हम इसका केयरलेसली इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली वी विल फेस द क्राइसिस, ठीक है ना। तो ये हुए रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल क्या है इन शॉर्ट, resources which get replenished or renewed quickly, that are the renewable resources, ठीक है ना। अब दूसरा क्या है, नॉन रिन्यूएबल। देखो, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है ना, देयर स्टॉक इज लिमिटेड। जो ये रिसोर्सेज है नॉन रिन्यूएबल, इनका स्टॉक लिमिटेड होता है, ठीक है ना, महदूद होता है। और एक बार अगर ये स्टॉक जो है एग्जॉस्ट हो गया, खत्म हो गया, क्या, अगर ये स्टॉक जो होता है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज का, अगर ये एक बार खत्म हो गया तो इनको हजारों साल लगते हैं, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, ठीक है ना।
इनको रिप्लेस करने में, इनको रिन्यू करने में हजारों साल लगते हैं, तो उतनी हमारी जिंदगी नहीं है, ठीक है ना। दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है ना। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आर दो रिसोर्स हुज स्टॉक इज लिमिटेड एंड वंस इट गेट्स एग्जॉस्टेड, जब एक बार खत्म हो जाता है, इट टुक थाउजेंड्स ऑफ इयर्स टू गेट रिन्यूड, इनको हजारों साल लग जाते हैं वापस रिन्यू होने में। दैट टाइम इज टू मच है, वो बहुत ज्यादा वक्त होता है किसी चीज का रिन्यू होने में। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको देता हूं, एग्जांपल कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, all these things, whether it is coal, whether it is petrol, or it is natural gas, all these things, these are the non-renewable resources. Why? Because their stock is limited, and once it gets exhausted, it takes thousands of years to get renewed or replaced. That means इस अगर हम इन चीजों के एक बार ये इनका जो स्टॉक है खत्म हो गया, तो हमें फिर हजारों साल क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा कब ये वापस आ जाएंगे, ठीक है ना। तो क्योंकि उतनी हमारी लाइफ नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये हो गए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है ना, हो गया ये क्लियर। अब हम देखेंगे कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मीन्स टू कंजर्व और टू प्रिजर्व, बचाना, तहफ्फुज करना। आपने देखा, अगर आप रिन्यूएबल रिसोर्स भी हैं, लेकिन उनमें भी क्या प्रॉब्लम हो जाती है, उनमें भी प्रॉब्लम आ जाती है। अगर हम इसका केयरलेस इस्तेमाल करेंगे तो शॉर्टेज हमें आ सकती है। और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, तो उनका अगर हम गलत इस्तेमाल करेंगे तो उनका स्टॉक खत्म हो जाएगा, फिर हम उनको दोबारा से नहीं देख सकेंगे, ना उनका इस्तेमाल कर सकेंगे, क्योंकि उनको टाइम लगता है रिन्यू होने में, ठीक है ना। तो कंजर्व, अब हमें क्या करना है, हमें पहले ही देखना है हाउ टू कंजर्व दीज थिंग्स, ठीक है ना। कंजर्वेशन अब क्या है, कंजर्वेशन मीन्स बचाना, ठीक है ना। हम इनका तहफ्फुज कैसे करेंगे, ठीक है ना, हम इनका तहफ्फुज कैसे करेंगे, हमें इस तरह से इन चीजों का इस्तेमाल करना है। एक तो हम आज अपनी नीड्स इनसे फुलफिल करेंगे, ठीक है ना, और आगे जाके जो आने वाली नस्लें होंगे, ठीक है ना, उनके लिए भी बचा के रखना है, क्योंकि इन्हीं चीजों पे, जो नेचुरल रिसोर्स, इन्हीं चीजों पे डिपेंड है इंसान की लाइफ। फॉर एग्जाम्पल एयर है, वाटर है, चलो एयर को छोड़ो, वो अगर अनलिमिटेड है, लेकिन अगर हम उसको पोल्यूट करेंगे डेफिनेटली विल फेस द क्राइसिस, ठीक है ना। इस तरह से वाटर है, अनलिमिटेड है, लेकिन अगर हम उसका गलत इस्तेमाल करेंगे, एज वी आर फेसिंग द क्राइसिस नाउअडेज, ठीक है ना। तो आने वाली जनरेशन के लिए, जो फ्यूचर जनरेशन है, उनको यहाँ इस प्लेनेट पे जिंदा रहने के लिए इन रिसोर्स की जरूरत है, ठीक है ना। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उनके लिए क्या रखेंगे। अगर इनका हम बचाव करेंगे, इनका हम तहफ्फुज करेंगे, उस तरह से इस्तेमाल करेंगे कि हम अपनी नीड्स भी फुलफिल करेंगे, और जो आने वाली नस्लें होंगी, ठीक है ना, उनके लिए भी रखेंगे। दैट मीन्स कंजर्वेशन, दैट मीन्स कंजर्वेशन। अब देखो, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ वाटर की, ठीक है ना। आप घरों में पानी इस्तेमाल करते हो, ठीक है ना। तो पानी इस्तेमाल करने के बाद क्या करना है, सिंपल सी बात है, टेप को बंद करना है, ठीक है ना। इस्तेमाल करने के बाद टेप बंद करो। अगर आपने टेप खुला छोड़ा, दैट मीन यू आर वेस्टिंग वाटर। हालांकि किसी को आप पानी की जरूरत उस वक्त नहीं होती, आप खुला छोड़ते हैं नल को, ठीक है ना, तो उसका मतलब है यू आर वेस्टिंग वाटर। सिंपल सा काम करना है, नल को बंद करना है, टेप को बंद करना है, दैट मीन यू आर आप क्या करते हो, यू आर कंजर्विंग प्रीशियस रिसोर्स, आप इसका बचाव करते हो। इसी तरह से क्या करते हो आप, जब घर से निकलते हो तो आपको क्या करना है, बल्ब ऑफ करना है, ठीक है ना। जो हम इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं, क्या करना है, सिंपल सी बात है, बल्ब ऑफ करना है घर से निकलते वक्त। दिन में हमें रोशनी की जरूरत नहीं है, पर्टिकुलरली जो ये इलेक्ट्रिसिटी है, इसकी जरूरत नहीं होती है दिन में, तो हमने क्या करना है, बल्ब को बंद करना है। तो देखो खुद ही हम कितनी एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। दिस आर द स्मॉल थिंग्स। अगर हम ऐसा करेंगे, या जो हम ये निकालते हैं, नहरें निकालते हैं, ठीक है ना, वाटर इरिगेट करने के लिए, ठीक है ना, जो हम इरिगेट करते हैं फील्ड्स को, ठीक है, तो उनको हम क्या करेंगे, उनको हम प्रॉपरली देखेंगे कहीं पे लीकेज तो नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये चीज अगर ये मैसेज अडॉप्ट करेंगे, तो डेफिनेटली हम क्या कर सकते हैं, इन नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनको हम कंजर्व कर सकते हैं, और जो आने वाली नस्लें हैं उनको फिर शॉर्टेज नहीं होगी, वो अच्छी तरह से कंफर्टेबल लाइफ गुजार सकेंगे। तो दिस मीन्स कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। तो क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो पहले क्या पढ़ा हमने, टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो उसमें क्या थे, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, ठीक है ना। रिन्यूएबल आपने देखा क्या है, उनका स्टॉक, कुछ का स्टॉक अनलिमिटेड होता है, तो उन पे फर्क नहीं पड़ता हम उनका इस्तेमाल किस तरह से करेंगे, ठीक है ना। लेकिन कुछ चीजें उनमें है, उनका अगर हम गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो उनकी शॉर्टेज हो सकती है। जैसे हम वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन उसकी शॉर्टेज हम फेस करते हैं, ठीक है ना।
फिर जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है तो उनका स्टॉक क्या है, लिमिटेड है। एक बार वो खत्म हो गया तो उनको सालों साल लग जाते हैं, हजारों साल लग जाते हैं फिर से रिप्लेस होने नहीं, ठीक है ना। तो वो बहुत ही ज्यादा वक्त है। तो फिर उसके बाद मैंने कहा कंजर्व डिफरेंट वेज आ दिया, ठीक है ना, मुख्तलिफ तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक है रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग। लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर जिनको हम एक बार इस्तेमाल करने के बाद फिर से उनको रिसाइकल कर सकते हैं और दोबारा काबिल इस्तेमाल बना के दोबारा उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एग्जांपल दे सकता हूँ पेपर की। जो ये पेपर हम कहाँ से हासिल करते हैं, फ्रॉम द प्लांट, ठीक है ना, पेपर प्लांट से हासिल कर सकते हैं। अगर हम पेपर का एक बार इस्तेमाल करके फिर उनको रिसाइकल के लिए भेजेंगे, वहां पे फिर काबिल इस्तेमाल बनेंगे, ठीक है ना, फिर उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या हो सकता है, जो प्लांट्स है जिनसे हम ये पेपर हासिल करते हैं उनको हम बचा सकते हैं, उनको हम कंजर्व कर सकते हैं। इस तरह से आप प्लास्टिक की बात ले लो, ठीक है ना, या बाकी एल्यूमिनियम की बात ले लो, ठीक है ना, उनको हम रिसाइकल करके दोबारा से काबिल इस्तेमाल बना के दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए थोड़ी बहुत मेहनत चाहिए, ठीक है ना, और इंसान का शऊर होना चाहिए इन चीजों को बचाने के लिए। तो हम डेफिनेटली प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या करना है, रिसाइकल करना है थिंग्स को एंड यूज करना है उन्हीं चीजों को जिनको हम दोबारा से काबिल इस्तेमाल बना सकते हैं। तो दीज आर द सर्टेन वेज थ्रू व्हिच वी कैन कंजर्व दीज नेचुरल रिसोर्स। अगर हर एक इंसान ये मेथड्स अडॉप्ट करेगा तो डेफिनेटली हम बच सकते हैं। जो हम शॉर्टेज फेस कर रहे हैं मुख्तलिफ चीजों की है उनसे हम बच सकते हैं। बट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स, ठीक है ना। तो क्या करना है, हमने इन मेथड्स को अडॉप्ट करना है ताकि आगे आने वाली नस्लों को और हमें खुद भी किसी चीज की शॉर्टेज ना हो, ठीक है ना। तो आज इतना ही, इस वक्त दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।